ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो हरे कृष्णा, सबका बहुत स्वागत है आज की हमारी इस भगवत गीता रीडिंग सत्र में। और जो श्रोतागुण यूट्यूब पे बाद में इसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं उनके लिए मैं एक लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, व्हाट्सएप चैनल का लिंक। तो उस पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं ताकि आप लोग भी लाइव क्लास के लिए वहाँ लिंक आएगा, उसमें आप जुड़ पाएं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम नहीं दे सकते क्योंकि कई बार कुछ मन चले व्यक्ति होते हैं जो ग्रुप को जुड़ के और फिर वहां से कॉन्टेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं और फिर जो भी माताएं होती हैं उनको परेशान करते हैं। तो इसलिए मैंने चैनल का लिंक क्रिएट करा ताकि उस पे किसी को भी किसी का कांटेक्ट दिखे नहीं और सब लोग लाभान्वित भी हो सकें भगवत गीता के द्वारा। तो वो भी हम डिस्क्रिप्शन में इसके डाल देंगे, वो आप सुन सकते हैं, वहाँ जुड़ सकते हैं। तो आज हम 3.7 से पढ़ेंगे, 3.6 तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। यस्त्व इंद्रियाणि मनसा नियम यार भत अर्जुन, नियम यार भते अर्जुन, कर्मेंद्रिय कर्म योगम योग कर्मेंद्रिय कर्म योगम शक्तः स विशिष्यते। On the other hand, if a sincere person tries to control the active senses by the mind and begins karma yoga without attachment, he is very far superior. तो पहले हमने देखा था, जो इसके पहले वाला श्लोक था, कि उसमें बताया गया था कोई भी वन हु रिस्ट्रेन द सेंसेज ऑफ एक्शन बट हुज माइंड ड्वेल्स, वो दिखाता तो है कि वो अपनी इंद्रियों को वश में करने का कोशिश कर रहा है पर हकीकत में वो इंद्रियों के वश में है। तो उसे कहा, क्या कहा गया था? प्रिटेंडर। अभी जो 7वां श्लोक है इसके अंदर प्रोपा जी ये ट्रांसलेशन ऐसा कहता है, सिंसियर पर्सन, पहला वर्ड यूज किया गया सिंसियर पर्सन। तो सिंसियर शब्द उसके लिए यूज किया जाता है जो ऐसा नहीं है कि वो, जैसे एक को स्कूल है, अब उसमें मान लीजिए 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, अब उस 100 में से 10 लोग हैं जो 100 पॉइंटर ला रहे हैं, तो सिंसियर मतलब वो 10 बच्चे नहीं है। सिंसियर मतलब वो बच्चा है जो हमेशा 100 पॉइंटर लाने की कोशिश कर रहा है और हो सकता है कभी ना कभी वो 100 पॉइंटर लेके जरूर आ जाए, तो उसे कहा जाता है सिंसियर। मतलब जो पूरी अपनी कोशिश में लगा है और चाहता है कि वो क्रैक कर ले। जैसे अगर आपके मेडिकल टर्म में बोले तो मान लीजिए किसी ने एमबीबीएस करा हो प्राइवेट कॉलेज से, या फिर करा हो उसने सपोज फॉरेन से करा हो, क्योंकि वो एक तरह से जो नीट का एग्जाम होता है बड़ा टफ होता है, बहुत बड़ा उसमें चैलेंज होता है, बहुत सारा कंपटीशन होता है। तो वो मान लीजिए उसको क्रैक नहीं कर पाया, अब उसने प्राइवेट में रुपया ज्यादा देके कर लिया या फॉरेन से कर लिया, पर अब नीट पीजी में वो अगर क्रैक कर लेता है तो ये दिखाता है कि उस आदमी ने क्या करा, बहुत एंडेवर करा। और जो एंडेवर वो कर रहा है उसे कहा जाता है सिंसियरिटी। तो सिंसियर पर्सन, तो यहाँ पे ऑन द अदर हैंड, इफ ए सिंसियर पर्सन
tries to control the active senses by the mind and begins कर्म योग. अब इसके आगे ब्रैकेट में प्रभुपाद जी लिखते हैं इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. मतलब कर्म करना है, पर कैसे करना है? भक्ति में कर्म करना है. तो इसको मैं हर बार बताता हूं कि भक्ति में कर्म क्या होता है, और विदाउट अटैचमेंट करना है, बिना आसक्ति के करना है. तो जब हम बिना आसक्ति के भक्ति में कर्म करते हैं, मतलब जो भी हम कमा रहे हैं उसमें से कुछ हम भगवान को अर्पण करते हैं. अगर हम कुछ खा रहे हैं तो उसको भोग भगवान को अर्पण करके प्रसाद पाते हैं. अगर हम कहीं पे दान दे रहे हैं तो भगवान के कार्य में या प्रचार कार्य में काम है, वहां दान दे रहे हैं. या फिर हम अगर कपड़े भी दे रहे हैं किसी को, तो वो भी भगवान को पहले भोग लगा के फिर दे रहे हैं. मतलब हर कार्य जो आप कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आप इसलिए पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए बहुत अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा. तो हर चीज आप कर रहे हैं खुद के लिए, पर क्योंकि आपने उसमें कृष्णा जोड़ दिया, तो वो क्या हो जाता है? वो कर्म योग हो जाता है इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. इसके परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं द प्राइम स्वार्थ गति और गोल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट इज टू रीच विष्णु. तो जो प्राइम गोल है वो क्या है? टू रीच विष्णु, भगवान के पास जाना. अगर आप आज के जमाने में किसी को भी पूछेंगे व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, तो एक बार प्रोपा जी के समय में प्रोपा जी के यस प्रोपा जी के समय में प्रोपा जी जब भगवत गीता का प्रिंटिंग कराने गए थे, तो वहां पे एक आदमी था. तो उसको प्रोपा जी ने क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ. तो उसने बहुत सारे कार्ड का बंडल निकाला, और वो बड़े बड़े लोगों के कार्ड थे मैटेड वर्ल्ड में, कोई करोड़पति होगा, कोई अरबपति होगा, कोई खरबपति होगा, सबके ऐसे कार्ड लगे थे लाइन से. सबसे नीचे उसने अपना कार्ड रखा. उसने कहा टुडे आई एम हियर एंड माई गोल ऑफ माई लाइफ इज, मैं ऊपर, मेरा कार्ड जो है वो टॉप पे आ जाए, मतलब मैं सबसे अमीर हो जाऊं. तो दिस इज नॉट द गोल ऑफ अवर लाइफ. क्योंकि अगर आप सबसे अमीर भी हो गए, तो एंड थोड़ी हो गया लाइफ का. गोल मतलब कि हम जब मरेंगे, मृत्यु के समय हम वो अचीव करेंगे. दैट इज कॉल्ड एज गोल ऑफ माई लाइफ. मैं ये कह सकता हूँ गोल ऑफ माई 10 years इज वॉट कि 10 साल के बाद में मैं चाहता हूँ मेरा ये कार्ड ऊपर आ जाए. तो दैट इज ए गोल ऑफ दैट 10 years. जब 10 साल खत्म हो रहे हैं, तो जब हम कह रहे हैं गोल ऑफ लाइफ, मतलब जब लाइफ खत्म हो रही है तो हमारा क्या गोल होना चाहिए. एंड दैट इज सपोज टू बी the whole instruction of Varna and Ashrama is designed to help us reach this goal of life. And what is this goal? To reach Vishnu. Vishnur Gatir. Yeah, Swarth Gatir. A household a householder can also reach this destination by regulated service in Krishna consciousness. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रह्मचारी या सन्यासी जो होते हैं वही इस गोल को अचीव कर सकते हैं. हम जैसे जो गृहस्थ भक्त होते हैं वो भी इस गोल को अचीव कर सकते हैं. जैसे कि मैं एक इसका लाइव एग्जांपल बताता हूँ. कैसे हम किसी भी अपने टैलेंट को भी हम कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं और भगवान के प्रति आसक्त हो सकते हैं. आज सुबह ही हम कुंज बिहारी मंदिर में थे. वहां पे प्रोपा जी का व्यास पूजा ऑफरिंग चल रहा था, आज दोबारा करा गया था और भक्तों के लिए. तो उस ऑफरिंग देने के बाद में मेरे को एक वरिष्ठ वैष्णव मिले, और उन्होंने कहा, कुछ सेवा बताई कि ऐसे हम ये कॉलेज में प्रचार कर रहे हैं, और इसके अंदर कई माताएं भी हैं, उनके प्रचार के लिए भी अगर कोई भक्त हो जो उनका फॉलोअप कर सके. और उन्होंने मेरे को कहा कि मैं उनको प्रचार करके सेशन वगैरह दे सकूं. तो मैंने कहा कि माताजी से, तो कोई माताजी अगर फॉलोअप करेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा. सेशन तो हम जो देते हैं उसके अंदर सब लोग जुड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो फिर मैं सोच रहा था कौन सी माताजी को इस सेवा में एंगेज करे जाए. तभी मेरे को मेरे सामने आकांक्षा माताजी दिखी, और मैंने आकांक्षा माताजी को रिक्वेस्ट करा कि माताजी आपका सीए का काम है, टफ है, पर क्या आप हर दिन टाइम निकाल सकते हैं 15 से 20 माताजी को फोन करके फॉलोअप करने के लिए. और बिना झिझक के माताजी ने हाथों हाथ हाँ कर दी कि हाँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सर्व. सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ वैष्णवा, कि वो लोग जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कृष्ण से कैसे हम और आसक्त हो सके उसकी कोशिश करते हैं. एंड दैट हेल्प अस टू रीच टू विष्णु. वो हमें भगवान के पास जाने में मदद करती है. और जब इस तरह की सर्विस हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में करते हैं, तो ये जैसे यहाँ बताया ना, हाउस होल्डर कैन ऑल्सो रीच दिस डेस्टिनेशन बाय रेगुलेटेड सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो इसलिए सब भक्तों को हमेशा कुछ ना कुछ भगवान के प्रति सेवा अर्पण करनी चाहिए. अगर वैसे सेवा नहीं कर पाए तो एटलीस्ट जप करके भगवान को हरि नाम लेके हम पुकार सकते हैं कि भगवान मुझे आप अपनी सेवा में एंगेज करो. जो हरे कृष्ण मंत्र उसका मतलब भी है, ओ राधा रानी, ओ कृष्णा, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विसेज. तो जब हम जब करते हैं तो भगवान अपने आप सेवा भी हमें दे देते हैं. नियतम कुरु कर्म त्वम
कर्म ज्यायो हे अकर्मणः शरीरा यत् शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध येद कर्मणा. Perform your prescribed duty. For doing so is better than not working. One cannot even maintain one's physical body without work. कई बार कई लोग कहते हैं कि ये जो मेटेरियल वर्ल्ड है बहुत ही ज्यादा तड़पाने वाला है, इस मेटेरियल में इतनी ज्यादा तड़प हो रही है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, अभी मैं मेरी नौकरी छोड़ के, मैं मेरे परिवार को छोड़ के मैं जाना चाहता हूँ हिमालय, या मैं जाना चाहता हूँ राधा कुंड, श्याम कुंड. लोग ऐसा कहते हैं, और वहां जाके मैं क्या करूंगा, मैं वहां जाके जब करूंगा 24 घंटा जब करूंगा. तो भगवत गीता यहाँ क्या कह रही है? परफॉर्म योर प्रेस्क्राइब ड्यूटी, फॉर डूइंग सो इज बेटर देन नॉट वर्किंग. तुम्हारी जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी है वो तुम करो, वो बेटर है किससे? कोई कार्य नहीं करने से. क्योंकि वो जो आप रिनंसिएशन दिखा रहे हो वो एक्चुअल रिनंसिएशन नहीं है. और इसके बारे में परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, पहले ट्रांसलेशन पूरा कंप्लीट करते हैं. वन कैन नॉट इवन मेंटेन वन फिजिकल बॉडी विदाउट वर्क. तो अगर आप पड़े रहोगे बेड पे भी, तो आप देखना 10-12 घंटे बाद में कमर दर्द करने लग जाती है. तो आपकी बॉडी को भी वर्क चाहिए. परपट में प्रभुपाद जी बताते हैं, अर्जुना वाज ए हाउस होल्डर एंड अ मिलिट्री जनरल, and therefore it was far better for him to remain as such and perform his religious duty as prescribed for the householder kshatriya. Such activities gradually cleanse the heart of a mundane man and free him from material contamination. So called renunciation for the purpose of maintenance is never approved by the Lord nor by any religious scripture. तो यहाँ बहुत क्लियरली प्रभुपाद जी बोले कि रिनंशिएशन लेना है, पर ऐसा रिनंशिएशन जिसमें आपका गोल क्या है कि आपकी बॉडी मेंटेन हो जाए, आप थोड़ा बैगिंग कर ले रोड पे और आपको खाने को कुछ मिल जाए, और आप कहीं कुंड वुंड में कहीं पे सो जाएं, और ठंड के टाइम कोई चद्दर ओढ़ा जाए. जैसे अगर आप जाएंगे वृंदावन में भी, तो रोड के ऊपर वो क्या बोलते हैं, फुटपाथ है ना, वहाँ कई आपको दिखेंगे, उनमें कई जेन्युइन साधु भी हैं, पर मोस्ट ऑफ देम ऐसे हैं जो बस उधर दिन रात पड़े रहेंगे, और उनको खाना आता रहेगा, वो खाना खाते रहेंगे, और कोई जप नहीं करना, थोड़ा रुपया आ जाएगा तो थोड़ा बीड़ी फूक लेंगे, है ना. दैट इज नॉट द रिनंसिएशन. रिनंसिएशन मतलब जो शास्त्र बताता है, अगर आप वैराग्य को धारण करते हैं, रिनंसिएशन मतलब क्या? 24 आवर्स यू आर इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड. गृहस्थ 24 घंटे भगवान की सेवा में नहीं रह पाता है. क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि उसको कमाई भी करनी है, उसको बीवी बच्चे भी पालने हैं, उसको अपने माँ बाप का ख्याल भी रखना है. तो वो चीजें भी उसका टाइम लेती है. पर फिर भी गृहस्थ क्या करना चाहिए? उस समय को भी यूटिलाइज करना है. कैसे भगवान की सेवा करें? कैसे? जब बच्चों के साथ समय स्पेंड कर रहा है तो बच्चों को भक्ति में ज्ञान दे, है ना. जब अपने माता पिता के साथ कर रहा है स्पेंड, तो उनके साथ भी कुछ स्पिरिचुअल टॉक करे, नॉनसेंस टॉक ना करे. जैसे कल हम एक जगह गए थे, एक प्रोग्राम था, तो बहुत स्पिरिचुअल डिस्कशन हुआ, बहुत अच्छे से हुआ. फिर जब हम उधर से आ रहे थे तो हमने देखा कुछ लोग, जो मतलब हम मंदिर में गए तो वहां पे ऑल्टर है, ऑल्टर के सामने कुछ 4-5 लोग ऐसे खड़े हैं, और खड़े होके डिस्कस कर रहे हैं कि अरे यहाँ पे तो ये गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट के अंदर इतनी वोटिंग आई, इस गवर्नमेंट में तो इसको तो वोट मिला ही नहीं, अब की बार ये दीदी आ जाएगी तो अच्छा रहेगा, अरे नहीं भाई पप्पू के साथ तो ये हो गया. नाउ दीज ऑल डिस्कशन दे आर डूइंग वेयर? इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड. तो दैट इज नॉट द राइट वर्क. तो सो कॉल्ड रिनंशिएशन मीन्स यू आर जस्ट वियरिंग द ड्रेस ऑफ ए रिनंशिएट, बट इन रियलिटी यू आर नॉट रिनंशिएट. या फिर जो आजकल कहते हैं ना बैचलर डैडी, तो वो वैराग्य दिखा रहा है पर वो वैराग्य धारण नहीं कर रखा. तो यहाँ पे उसको कंडेम किया गया है. सो कॉल्ड रिनंशिएशन फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनेंस इज नेवर अप्रूव्ड बाय द लॉर्ड नोर बाय एनी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स. आफ्टर ऑल, one has to maintain one's body and soul together by some work. Work should not be given up capriciously without purification of materialistic propensities. आजकल एक कल्चर होता जा रहा है कि लोग ब्रह्मचारी तो रह नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए वीर्य को मेंटेन करना, साधना करना, हमेशा एंगेज करना खुद को, वो तो कर नहीं पाते हैं. गृहस्थ बनना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, उनको जिम्मेदारी लेने में डर लगता है. तो मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि पुरुषों में ही, स्त्रियों में भी, दोनों में बता रहा हूं मैं. दोनों की हालत हो गई है कि वो लोग विवाह नहीं करते. उनका आइडियल जो शास्त्र में बताया गया है, मैं शास्त्र के बारे में बताता हूँ फिर अपनी गवर्नमेंट के हिसाब से बताता हूँ. शास्त्र का सुन के थोड़ा बिल्डर मत होइएगा. शास्त्र में बताया गया है, गर्ल्स शुड गेट मैरी एट द एज ऑफ 7 or 8.
है ना। और मैरी का मतलब क्या होता है, लड़की 7-8 साल या 9 साल की है, अब उसकी शादी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि वो अभी जाके अपने पति के साथ रहती है, नहीं, वो अपने मायके में ही रहती है, अपने मायके में रहती है। और उसका, और पहले एक ही गांव में शादी होती थी, ऐसा नहीं है कि जयपुर के आदमी की महाराष्ट्र में शादी हो गई हो। आजकल वो सिस्टम हो गया शादी.com की कृपा से, पर पहले वो सब नहीं था, है ना। तो एक गांव में ही होती थी। तो अब ये लड़की को उसकी माँ कुकिंग करना सिखाती थी कि बेटा तू ऐसे चपाती बना, ऐसे सब्जी बना। और वो लड़की हर दिन रोटी सब्जी बनाती, और अपना पति, जो उसका पति कितने साल का होगा, वो होगा 12 साल का, 13 साल का, तो वो उसके पास लेके जाती, और उसको वो प्रसाद खिलाती। जो भी व्रत होते थे, जो भी वहाँ के जो कुल देव देवी होते थे, उनकी पूजा करना सिखाते थे उसको। मटका में कैसे पानी भर के लाना है कुएं से, जो हम कहते हैं ना, शी वॉज डूइंग द MSc, मास्टरी इन सब्जी एंड चपाती। तो वो प्रॉपर MSc करती थी वो लड़की। और जब वो लड़की 13 साल की होती थी, जब मतलब वो एक मैच्योरिटी उसको आती थी, प्यूबर्टी आती थी, उसके बाद में उस लड़की को पति के साथ रहना अलाउ किया जाता था। तब तक वो पति के साथ नहीं रहती थी। और इसीलिए, क्योंकि वो एक राइट टाइम पे वो लोग साथ में आते, और फिर पुत्र पुत्री की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते, इसलिए जब उनकी उम्र होती थी लगभग 45 साल, 50 साल, तब तक उनके बच्चे जो थे वो प्रॉपर सेटल हो जाते थे। और उनके भी बच्चे, मतलब उनके पोते हो जाते थे एक तरह से, 45-50 साल की उम्र में। तब वो लोग क्या करते, तब वो लोग वानप्रस्थ लेते, और वानप्रस्थ मतलब 4 धाम यात्रा करते। और जब 4 धाम यात्रा करके वापस लौटते, तो उस टाइम इतने साधन नहीं थे कि ट्रेन से चले जाएं, पैदल पैदल जाया करते थे। तो जब तक वो आते, या तो आते आते रास्ते में ही पत्नी का या पति का देहांत हो जाता, और अगर नहीं होता, और पहले क्योंकि चेस्टिटी थी, तो इसलिए पहले पत्नी जाती थी फिर पति जाता था। चेस्टिटी का ये धर्म है, पहले पत्नी का शरीर पत्नी अपना त्यागेगी, फिर पति त्यागेगा। आजकल तो कुछ भी हो जाता है, क्योंकि चेस्टिटी उतनी है नहीं, है ना। तो आते आते या तो पत्नी का शरीर त्याग दिया होता पत्नी ने अपना, पर अगर नहीं त्यागा है उसने, तो पत्नी को अपने पुत्र पुत्रियों के हवाले करता वो, जो पिता होता। और वो फिर 75 की उम्र में वो संन्यास लेता। जो स्त्री थी उसका, वो अपने पर पोते उन लोगों को खिलाती, और जब उसका समय आता तब वो अपना शरीर छोड़ती। तो ये प्रोसेस था। अब क्या हो गया सिस्टम, हमने पहले तो 8 साल को 13 साल किया, 13 साल को फिर अभी 18 साल कर दिया। तो ऑफिशियली गवर्नमेंट के हिसाब से अभी है कि 18 साल के हो तो आप कर सकते हो। पर फिर भी लोग 30-30 साल के हो जाते हैं। स्त्रियां बता रहा हूँ जो 35-35 साल की हो जाती है, पर वो विवाह के बारे में सोचती भी नहीं है। और शुरू में जब उनको लड़के मिल रहे हैं तब वो विवाह नहीं करती, और बाद में उनको लड़के मिलते नहीं तब उनकी विवाह की इच्छा अधूरी रह जाती है। और इस कारण क्या होता है, वो वापस वो जैसे बैचलर डैडी बैचलर मम्मी, वो वाला कंसेप्ट हो जाता है। क्योंकि अब उसको भी अपने जीवन में संतुष्टि चाहिए। तो कोई ना कोई, जब भी इवन भगवत गीता के पहले चैप्टर में हम पढ़ रहे थे, अर्जुन कह रहे थे कि जब स्त्रियां विधवा हो जाएगी, वो कह रहे थे क्यों मैं मारना नहीं चाहता हूँ, क्यों मैं युद्ध नहीं चाहता हूँ। तो बता रहे थे स्त्रियां विधवा हो जाएगी तो उनके साथ में गलत प्रजनी होगी। मतलब अगर लड़की इंडिपेंडेंट रह रही है तो उसका कोई ना कोई लड़का फायदा जरूर उठाएगा। इसीलिए करदम मुनि और देवहूति, उनके जो पुत्र हुए कपिल मुनि, जो कि भगवान के स्वयं अवतार थे, तो वो जब देवहूति को ज्ञान प्रदान कर रहे थे, तब वो उसमें बताते हैं कि गर्ल शुड डिपेंड ऑन 3 पर्सनैलिटीज। शुरू में वो अपने पिता पे निर्भर होनी चाहिए, और उसके पश्चात पति पे निर्भर होनी चाहिए, और उसके पश्चात पुत्र पे निर्भर होनी चाहिए। क्योंकि लड़की को, स्त्री को एक स्वर्ण के समान बोला गया है। स्वर्ण को आप रोड पे छोड़ दोगे तो कोई भी लूट के ले जाएगा। उसी तरह स्त्री को अगर आपने संरक्षता नहीं दी, उसको एक आपने स्ट्रेंथ नहीं दी, तो कोई भी उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ बहुत क्लियरली बोला गया है कि ये फाल्गु वैराग्य है। अगर हम समय से विवाह नहीं करते, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो फाल्गु वैराग्य है। अगले श्लोक पे जाते हैं। यहाँ तक किसी का प्रश्न है तो पूछ सकता है, नहीं आगे बढ़ते हैं। 9वां श्लोक। अच्छा, हाँ प्रश्न। वो क्वेश्चन था जो लास्ट उसमें था प्रिस्क्राइब ड्यूटी के रिगार्डिंग। तो हम्म। आजकल मतलब बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो ये चैलेंज फेस करते हैं कि अपना नेचर कैसे जान पाए कि हमको क्या करना चाहिए। वो लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं, मतलब कोई भी एक प्रोफेशन वो परस्यू कर लेते हैं, बट बाद में पता चलता है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना था, मुझे इंटरेस्ट तो इसमें है। तो वो इंसान अपने नेचर को किस तरीके से ऑब्जर्व करके और किस तरीके से प्रिस्क्राइब ड्यूटी की तरफ जा सकते हैं। इसमें गलती उसकी नहीं है, उसके पेरेंट्स की है। जो नेचर फाइंड करने का तरीका है,
वो अ, जो आर्ट ऑफ पेरेंटिंग बोल के हमारे सेमिनार होते हैं उसमें हम लोग बताते हैं। पर दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स, नॉट ऑफ द चाइल्ड। हुँ, क्योंकि बच्चे को मैच्योर होने में समय लगता है। मतलब जब वो, आप मान के चलिए, जब वो 12-13 साल का होगा, तब उसको धीरे धीरे समझ में आता है कि मेरी रुचि क्या है। पर आपने उसको तब तक ऑप्शंस ही नहीं दिए हैं, उसको हुँ, ऑप्शंस मिल ही नहीं पाए। जैसे कि आई टेल यू एग्जांपल फ्रॉम माय लाइफ। मेरे को मेडिकल लाइन में जाना था, जो मुझे बाद में आके रियलाइज हुआ। जब मैं बीटेक कर लिया, तो मेरे को लगा कि अरे, मेरा इंजीनियरिंग में नहीं, मेरा तो मेडिकल के तरफ ज्यादा इंटरेस्ट है। मैंने उसके बाद में आयुर्वेद भी सीखा, नाड़ी परीक्षा, बहुत कुछ मैंने सीखा अभी। पर जब मैं डिग्री लेने गया, तो मुझे पता चला कि अगर ट्वेल्थ में आपके बायोलॉजी नहीं है, तो आप डिग्री लेने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। एंड आई वाज लाइक, अरे अब मैं क्या करूं? देन आई वेंट टू माय पेरेंट्स एंड आई आस्क्ड देम, आपने मेरे को बायोलॉजी क्यों नहीं लेने दिया? Then they told कि your this relative, he was a doctor and he treated his parents very badly, so that is the reason we were fearful कि अगर तुझे भी डॉक्टर बना देंगे तो तू भी हमें शायद निकाल ना दे। है ना? तो लॉट ऑफ टाइम दिस कंसेप्शंस, मिसकंसेप्शन विच आर गोइंग ऑन इन द पेरेंट्स माइंड, उस कारण भी बच्चे का करियर दाव पे लग जाता है। तो अगर आप देखेंगे, शास्त्र के अंदर एक तरीका बताया गया था, या आपने अगर अगर पुराने सीरियल देखे होंगे, जैसे रामायण महाभारत, जो बी आर चोपड़ा की महाभारत, या फिर रामानंद सागर की जो रामायण वगैरह थी, तो उनमें वो एक एक इंसिडेंट होता है। जब जैसे कृष्ण है, या फिर बलराम है, या फिर राम जी हैं, या फिर अर्जुन है, कोई भी, वो जब छोटे होते हैं तो उनको बैठाया जाता है और उनके सामने कई चीजें रखी जाती है। अब वो बच्चा, क्योंकि उस टाइम उसको वैसे नॉलेज नहीं है चाहे, है ना, पर उसको कृष्ण एक एम्पावरमेंट देते हैं कि यू गो एंड टच। तो जैसे भीम था, उन्होंने जाके गदा को टच किया, गदा को टच किया तो समझ में आया कि हाँ, ये गदा में बहुत श्रेष्ठ बनेगा। अर्जुन ने जाके धनुष को टच किया। तो इस तरह उन्होंने जिस जिस चीज को टच किया, और जो ये थे युधिष्ठिर महाराज ने भाला टच किया। और एक ये जो नकुल सहदेव थे, उनमें से एक ने तलवार को चुना, और एक ने वो एक खुरपा टाइप में, जो चाकू टाइप में होता है, उसको चुना। इस तरह अलग अलग उन लोगों ने चूज करा। इसी तरह दुर्योधन ने भी गदा चूज करी। अब दुर्योधन का तो वो भी था ना, जो भीम चूज करेगा मैं वही चूज करके उसको हराऊंगा। तो वो कंसेप्ट भी था। पर एक तरह से, इस तरह से, क्योंकि वो क्षत्रिय थे वर्ण से और जन्म से, तो उस कारण उनको क्षत्रिय वाली अपॉर्चुनिटी दी गई। आजकल के लोग क्या करते हैं? आजकल लोग गीता भागवतम तो सामने रखते ही नहीं है। आजकल रखेंगे, या तो स्टेटोस्कोप रख देंगे, या फिर ईंट रख देंगे, या फिर बिजली के तार रख देंगे, या फिर थोड़ा रुपया रख देंगे। और उसके 4 दिन पहले से बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं कि बेटा, जब तेरे को रुपया दिखे तो रुपया ही जाके उठाना है। तो जब वो पंडित बैठ के वो कर्म करता है, तो जाके बच्चा रुपया ही उठाता है ना? तो उनका ये रहता है कि ये कैसे भी कर, बाय हुक और कुक यू शुड गेट द मनी। तो आइडियली पेरेंट्स शुड डू दिस रिचुअल, बाय दैट दे विल गेट सम आइडिया। एट द सेम टाइम, जो बच्चे के शुरू के साल हैं, जब वो लगभग 2 से ढाई साल का हो जाता है, तब से लेके 15 साल की उम्र जो है, उसको मल्टीपल चीजों में एंगेज करना चाहिए। जैसे कि उसको स्विमिंग सिखाओ, उसको मार्शल आर्ट सिखाओ, उसको फुटबॉल क्रिकेट की तरफ भी रुचि दिलाओ, रैकेट खिलवाओ, और उसको शास्त्र का अध्ययन करवाओ, और उसको पढ़ाई भी कराओ। इस तरह मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज में जब आप दोगे, तो आपको समझ में आएगा वो बच्चा किसी एक चीज के प्रति बहुत आकर्षित हो जाएगा, और वो फिर उसी में अपना करियर बनाना चाहेगा। जैसे कि अभी 2 या 3 महीने पहले की बात है, मैं एक बच्चे से मिला था, यहाँ मगरपट्टा बोल के जगह है, तो वहाँ एक प्रोग्राम था, वहां में एक बच्चे से मिला। तो उस बच्चे का नाम है पार्थ। और वो पार्थ नाम उसको दिया गया, और बाद में उसका जो हॉबी है वो है आर्चरी। और वो जो अपने ये अभी जो सिटी लेवल, फिर स्टेट लेवल, नेशनल लेवल कंपटीशन होते हैं, उसका प्रिपरेशन कर रहा है ऑलरेडी, और बहुत अच्छा निशाना लगाता है। तो मेरे को सोच सुन के बड़ा लगा, आजकल कौन आर्चरी कर रहा है? पर फिर मैंने देखा कि नहीं, जहाँ पे प्रॉपर कर्म वो फॉलो कर रहे हैं, जात कर्म संस्कार जो होते हैं वो फॉलो कर रहे हैं, वहां पे आपको इस तरह के लोग देखने को मिलेंगे। उनका आपको समझ में आएगा कि इसका मेंटेलिटी ऐसा है। तो somehow हम लोगों के साथ वो नहीं हो पाया। We were little unfortunate, but as we got Krishna in our life, we became fortunate. तो but in our next generation, this is our responsibility कि हम उनको अपॉर्चुनिटीज दें, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज दें।
अब उसको हम स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। जैसे कि मेरी जो बेटी है विशाखा, तो उसको अभी थोड़ी सी 1-2 साल में बड़ी हो जाएगी। हम उसको प्रॉपर संगीत जहाँ सिखाया जाता है, हम उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाएंगे। उसको जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे करताल, मृदंग, हारमोनियम, गिटार, इन सब की ट्रेनिंग दिलाएंगे। फिर उसको खुद के सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दिलाएंगे। पर उसका मतलब ये भी नहीं है कि बच्चे को आपने पूरा उसका खून पसीना चूस लिया है, नहीं। देयर शुड बी पर्टिकुलर पैटर्न। जैसे सपोज 1 साल आपने एक ट्रेनिंग दिला दी, दूसरे साल, इसे मैंने कहा 15 साल का हुआ है टोटल। उस 15 साल आपको मिले गए सीखने के लिए। तो जो 15 साल मिल रहे हैं उस बच्चे को ग्रो करने के लिए, उसमें आप लोग प्लान कर सकते हैं कि उसका नेचर क्या है, और उसके बाद में उसके अनुसार वो अपना करियर प्लान कर सकता है। नहीं तो वो भी अमित प्रभु की तरह कोई दिन ऐसा ही प्रश्न पूछेगा कि मुझे पता नहीं था मेरा नेचर क्या था। तो सो इसमें जैसे हमने डिस्कस किया है, अगेन समराइज एज पूजा माता जी ज्वाइन जस्ट नाउ। तो प्रोपाद यहाँ बोल रहे हैं कि सो कॉल्ड रेनंशिएशन फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनेंस इज नेवर अप्रूव्ड बाय द लॉर्ड। मतलब ये जो आजकल सिस्टम चल गया है कि हम विवाह भी नहीं करेंगे और बैचलर डैडी या बैचलर मम्मी बन के जिएंगे, इसको प्रोपादियां खंडन करते हैं। सही समय पे स्त्री पुरुष को विवाह करके संतान उत्पत्ति करके उनको ट्रेनिंग देना जरूरी है, और उनको ट्रेनिंग देते देते उनको एक बहुत ही अच्छा नागरिक बनाना जरूरी है, भक्ति में नागरिक बनाना जरूरी है, ताकि वो अपना क्रोध, लोभ, मोह, इन सब पे कंट्रोल कर सके और अच्छा जीवन जी सके। आगे बढ़ते हैं। आज आज व्यास पूजा ऑफरिंग में एक इंसिडेंट मेरे को याद है। एक प्रोपा जी के शिष्य थे, तो उनके लीला बताई जा रही थी। तो पहले मतलब थोड़े गुस्सैल, फाइटिंग वाले, पहले मुक्का मारते फिर बात करते, वैसा उनका नेचर था। पर जब प्रोपा जी के संग में आए, भक्ति करने लगे, तो एक जना उनके आके बात करने लगा और बड़ा ऑफेंसिव तरह से बात कर रहा था कि कोई गॉड नहीं है, कृष्णा गॉड नहीं है, ऐसे। अब वो थोड़े से स्ट्रांग होके वो उसको प्रचार करने लगे। तो आदमी बोलता है, देख देख क्या साधु है, क्या साधु है। मैं इतना सा बोला, इतना क्रोध आ गया इसे, कितने जोर जोर से बोल रहा है मेरे को, क्या साधु है, तू तो ढोंगी है। तो वो बोला, वो भक्त बोले कि प्रोपा जी कृपा से आज मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ गुस्से में, अगर 3-4 महीने पहले मिले होते तो पहले पंचेस पड़े होते। तो इसलिए प्रोपा जी कृपा, जब हम भक्ति में संग देते हैं तो हमारा क्रोध करने की क्षमता वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है, और धीरे धीरे हम भक्ति में प्रगत होते हैं, तो धीरे धीरे पूरा क्रोध चला जाता है, फिर आपको क्रोध नहीं आएगा। आगे पढ़ते हैं। आपको आंसर हुआ अमित प्रभु? ओके, जी ब्रो, थैंक यू सो मच। आगे पढ़ते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed. Otherwise, work causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way, you will always remain free from bondage. यज्ञ जो होता है, यज्ञ का मतलब होता है भगवान के लिए यज्ञ। अगर आप देखेंगे कलयुग में, जैसे मैंने आपको बताया कि हरे कृष्ण मंत्र ही धर्म है, और यज्ञ संकीर्तन, जो यज्ञ है यहाँ पे कौन सा यज्ञ? संकीर्तन यज्ञ। इवन भगवगीता में कहते हैं जपो अस्मि यज्ञ, कि जो जप यज्ञ है वही यज्ञ है। तो हमारे यहाँ पास में पीछे मंदिर है, तो वहां पे गणपति की हर दिन पूजा होती है। सुख करता दुख हरता ऐसे करके पूरा आरती चलता है। पर उसके अंत में, क्योंकि जिन्होंने भी वो आरती भी लिखी, उनको भी मालूम है क्या कि सार तो हरे कृष्णा मंत्र ही है, उसके बिना आप कोई भी पूजा करो सफल नहीं होती है। इसलिए अंत में वो लोग बोलते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण मंत्र को 3 बार दोहराते हैं लास्ट में, क्योंकि हरे नाम हरे नाम ये भी केवलम, उनको भी, उन्होंने भी सुना है श्लोक, इसलिए वो 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं और उसके बाद में वो रोकते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज बताई जा रही है कि जो यज्ञ है, तो यहाँ पे क्या, वर्क डन एज ए सेक्रीफाइस फॉर विष्णु हैज टू बी परफॉर्म। अगर आपने भगवान विष्णु के लिए यज्ञ नहीं करा तो उस यज्ञ का कोई भी फल नहीं मिलता। वो यज्ञ क्या करता है? बॉन्डेज इन द मेटेरियल वर्ल्ड। इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, लास्ट टाइम मैंने शेयर करा था, जब हम जन्माष्टमी के लिए एक सेशन रखे थे, जहां मैंने बताया था कि जन्माष्टमी के लिए हमें फंड रेज करना चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हमारे डॉक्टर शुभम के लिए।
डॉक्टर शुभम, आपने रशिया में जब मेडिकल करा था, तो वहां पे आपने ड्यूटी भी दी थी क्या? वहां आपको स्टाइफंड वगैरह मिलता था क्या? नहीं सर, नहीं कुछ नहीं मिलता था। ओके, ठीक है, तो फ्री में सेवा करके आगे, कोई बात नहीं। तो पर एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए डॉक्टर शिवम अभी भी रशिया में है और वहाँ जॉब कर रहे हैं और वहां को अब रुपया मिल रहा है उन्हें। तो अब जो आदमी आके फीस दे रहा है, वहां पे तो ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन है। इवन गाय को भी मार के खाते हैं, गोहत्या भी करते हैं। गाय मतलब कहा जाता है कि इन कुछ कंट्रीज में जो जमीन पे रेंगता है, जो हवा में उड़ता है और जो पानी में तैरता है, वो सब खाते हैं। दे आर लाइक पंडिता समदर्शिना। जो दिख रहा है उसको खा लो, है ना? तो मान लीजिए वो डॉक्टर शिवम का वहाँ क्लिनिक है और ये चला रहे हैं, और अब वो लोग आ रहे हैं और इनको अपनी फीस दे रहे हैं। तो फीस प्योर नहीं हुई। इनको धन तो मिल रहा है, पर वो धन क्या है, वो प्योर नहीं है। क्यों प्योर नहीं है? क्योंकि कोई आदमी क्रिमिनल हो सकता है, कोई आदमी उसमें से कोई जानवर को मार के खाया हो, या कोई आदमी हो सकता है चोरी का रुपया लेके आया हो, कोई आदमी हो सकता है दारू बेच के रुपया लाया हो। तो जो भी अर्निंग ला रहे हैं लोग, वो प्योर नहीं होती। और जब हम कोई भी कार्य करते हैं, हम जॉब या जो भी हम करते हैं इस मैटर वर्ल्ड में, तो हमें धन की आवश्यकता होती है अपना जीवन जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए। तो अब धन तो आ रहा है। तो ये मैंने बताया जहाँ पे आप ग्रोसली समझ सकते हैं, सामने समझ में आ रहा है कि हाँ वहां पे तो सब लोग ऐसा खाते हैं तो सब पाप लेके आएंगे। भारत में आप देखो, जैसे हमारे जो अमित जोशी प्रभु हैं, ये अभी जॉब करते हैं एल में, है ना, एल माइंड ट्री। तो हाँ उसके अंदर ये जॉब करते हैं। अब मान लीजिए इनका प्रोजेक्ट है, कोई XYZ कंपनी का है, जिसके ये कोडिंग करके पूरा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ताकि वो कंपनी और अच्छे से ग्रो कर सके, उनका बिजनेस और बढ़ सके। पर उनका जो प्रोडक्ट है वो पता चलता है लिकर है, या पता चलता है उनका प्रोडक्ट ही स्लॉटर हाउस है। स्लॉटर हाउस का ये सब सामान वो प्रोडक्ट के रूप में उनका आता है, जिससे वो कंपनी ग्रो कर रही है। अब अमित प्रभु उस नौकरी को तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो छोड़ेंगे तो फिर उनके जो पत्नी है या माता पिता है, वो फिर कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? तो इनको नौकरी करनी ही पड़ती है। पर उस कारण क्या हो रहा है, इनको पाप भी मिल रहा है। सेम इंसिडेंट होता है जो ये वाल्मीकि वाल्मीकि के साथ में। आ, वाल्मीकि के अलग अलग नाम हैं, उंगली मार भी उन्हें कहा जाता है, और एक नाम और है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग अनदर नेम। आपको ध्यान है अमित प्रो? रत्नाकर नाम। रत्नाकर, रत्नाकर। उनको रत्नाकर भी कहा जाता है, उंगली मार भी कहा जाता है, क्योंकि वो जिसको मारते थे उसकी उंगली की माला बना के पहन लेते थे। सबका अलग अलग शौक होता है। तो रत्नाकर भी उनका नाम है। तो जो रत्नाकर ये थे, ये बहुत डाकू थे, बहुत बड़े डाकू थे। मतलब किसी को भी मारने के पहले सोचते नहीं थे। लूटपाट करते थे, इंसानों को मारते थे, जानवरों को मारते थे, उस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो एक दिन वहां से नारद मुनि गुजर रहे थे, और नारद मुनि उनसे मिलते हैं। नारद मुनि कहते हैं, अरे तुम कितने बड़ा पाप कार्य कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये पाप कार्य? तो वो भी भगवत गीता का सिद्धांत बताते हैं। वो क्या बोलते हैं, मैं तो कर्म कर रहा हूँ, कर्म ही पूजा है। जो आजकल सब लोग कहते हैं ना कर्म ही पूजा है, तो बोले मैं तो कर्म कर रहा हूँ और कर्म पूजा है, और कर्म से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो नारद मुनि ने कहा कि तुम कर्म कर रहे हो, पर ये कर्म पूजा नहीं है। कर्म पूजा कौन सी बताई गई है? जो भक्ति में कार्य हम करते हैं, जहां हम 4 नियम पालन करते हैं। मांसाहार ना करना, स्त्री पराई स्त्री संग ना करना, धूम्रपान ना करना, और जुआ सट्टा ना खेलना। तो ये 4 चीजें अगर हम नहीं करते हैं और उसके अलावा प्रॉपर कार्य करते हैं जो कि शास्त्रों में वर्णन किया गया है, तो उसे कहा जाता है कर्म ही पूजा है। वरना वो कर्म पूजा नहीं है। वो कर्म हमें क्या करेगा, जो यहाँ प्रोपा जी बोल रहे हैं कि वो हमें बॉन्डेज इन द मेटेरियल वर्ल्ड, वो हमें इस मेटेरियल में बांध देगा। तो बोला फिर तुम्हारे कर्मों का फल कौन लेगा? तो वो कहते हैं कि मैं कर्म किसके लिए कर रहा हूँ, मेरी पत्नी के लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे माता पिता के लिए। तो रत्नाकर के कहने पे नारद मुनि कहते हैं, अच्छा मतलब तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे कर्म लेने के लिए तैयार है? बोले हाँ। तो जल जाके, तो बोले ठीक है रुको, पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारे कर्मों का फल क्या मिलने वाला है। अब वहां पे HD टीवी लगाया नारद मुनि ने अपनी ताकत से। और ये ऐसे HD टीवी था जिसके अंदर ना बिजली की जरूरत थी, ना आपका ये नेटफ्लिक्स के लिए इंटरनेट की जरूरत थी, ये कुछ जरूरत नहीं थी। और उसके अंदर उन्होंने उसको उनको दिखाया कि उनके इन पाप कर्मों के लिए उन्हें अब कौन से नर्क में जाना पड़ेगा, और वहां पे क्या क्या यातनाएं होगी। तो कुछ बेसिक वर्णन बताता हूं उनको क्या दिख रहा था। उनको दिख रहा था कि वो भाग रहे हैं, और उनके सिर के ऊपर बहुत बड़ी चट्टान आके गिर रही है, और उससे उनका सिर पूरा फट जा रहा है। सर फट जा रहा है पर वो मर नहीं रहे। वो फिर चट्टान को कैसे तैसे हटा के फिर भाग रहे हैं, फिर चट्टान आके उनके सिर पे गिर रही है, फिर सर फट जा रहा है।
फिर वो उनको दर्द हो रहा था, पर शरीर उनका वैसे के वैसे चल रहा था। और उसके बाद में वहां से तड़पने के बाद उनको एक तेल जो एकदम गर्म था, उस तेल में उनको फ्राई करा गया। फ्राई करने के बाद में उनको वहां से निकाला गया। आगे वो गए तो एक पूरा नदी था जिसमें सिर्फ वीर्य ही वीर्य था, है ना। जो मास्टरबेशन करते हैं, पोर्नोग्राफी देखते हैं, वो उसी हेल में जाते हैं बाद में। तो वो वीर्य की पूरी हेल थी। उस वीर्य की हेल को वो उस नदी को उन्होंने तैर के पार किया पूरा। वहां से आगे बढ़े तो वहां पे एक लावा की नदी थी। लावा मतलब जो लोहा उसको एकदम पिघला के रेड हॉट हो गया है उसकी, उसमें वो पूरा जलते 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 वहां से बाहर निकले। अब वहां से बाहर निकले तो वो फिर एक पहाड़ आया, वो पहाड़ चढ़ने लगे। पहाड़ चढ़ रहे थे, उनके शरीर में भाले घोपे जा रहे थे पहाड़ के नीचे अंदर से। भाले को जैसे तैसे वो पहाड़ पे पहुंचे। अब पहाड़ पे जैसे ही पहुंचे, उनको ऊपर से धक्का देके नीचे फेंक दिया गया। वो फिर नीचे गिरे। नीचे गिरने के बाद फिर चढ़ने को हुए। फिर भाले तो लग ही रहे थे, साथ में चील जैसे जानवर आ गए जो उनको नोच नोच के खाने लगे। इतना कुछ देख के वो इतने जोर जोर से चिल्लाने लगे, हटाओ इसे, हटाओ इसे। और ये ऐसा टीवी लगाया था उन्होंने कि जिधर गर्दन घुमा रहे थे उधर उनको वही वो दिख रहा था। तो नारद मुनि ने फिर उस टीवी का सिग्नल हटाया और कहा कि देखो ये कर्म है। अब तुम जाके अपने पत्नी, बच्चे, माँ बाप से पूछो, क्या वो तुम्हारे लिए कर्म लेने को रेडी है क्या। तब वो इमीडिएटली भागे भागे गए और बोले ये सब होगा, तुम लोग रेडी हो ना। उनकी पत्नी बोलती है, तलाक तलाक तलाक। उनकी पत्नी बोलती है कि तुम्हारी ड्यूटी है हमें पालना। अब उसके लिए तुम्हें चाहे पाप करना पड़े, पुण्य करना पड़े, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और तुम्हारे पाप कर्म हम क्यों ले। अगर तुमसे जिम्मेदारी नहीं ली जाती तो काहे शादी करके लाए थे हमें यहाँ पर। काहे बच्चे कर लिए जब पाला नहीं जाता है तो इस तरह करके उनको वो सुनाने लगी। अब उनको समझ में आ गया था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ फल चाहते हैं। और वो भी फल कौन सा, खाने वाला फल। पर जो एक्चुअल कर्म फल है वो तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। वापस वो नारद मुनि के पास आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि अब आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तब नारद मुनि उन्हें दीक्षा देते हैं। उन्हें हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने को बोलते हैं। राम नाम का उनको बोला जाता है कि आप राम नाम का जप करें। तो वो कहते हैं कि क्या बोले आप। बोले राम, अ नहीं निकाल पाए, फिर बोले राम, तो वो समझ गए कि इसने इतना पाप करा है कि अब भगवान का नाम भी इसकी जीवा पे नहीं आ पा रहा। इसी तरह से हमारे जीवन में भी होता है कि मैं हर सेशन में बोलता हूँ कि सब लोग हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए। और मैं जब किसी से मिलता हूँ, मैं पूछता हूँ आप करते हैं, तो कहते हैं नहीं हम नहीं कर पाते हैं। क्यों, उसका कारण क्या है। उसका कारण ये है क्योंकि हम पाप से अभी मुक्ति नहीं पाए हैं। तब यहाँ पे अब क्या होता है, क्योंकि ये पाप चल रहे हैं, तो नारद मुनि वहां पे एक बहुत ही अच्छा सिंपल सा सिस्टम बताते हैं। वो बोलते हैं कि तुम राम राम मत बोलो, तुम मरा मरा बोलो। अब क्योंकि वो तो काटते थे लोगों को, तो मरा बोलना बहुत आसान था। एक मरा, दो मरा, तीन मरा, चार मरा। पर जब वो बोलने लगे, बोले जल्दी जल्दी बोलो, मरा 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 मरा। अब वो राम बोल पा रहे थे। तो कई बार गुरु जो होता है ट्रिकी चीज बताता है ताकि हम अच्छे से भक्ति में संलग्न हो पाए, भक्ति अच्छे से कर पाए। तो इस तरह से अब राम शब्द का जो उच्चारण है वो वाल्मीकि जो बाद में पहले रत्नाकर थे वो करने लगे। और आगे जाके वो इतने बड़े राम भक्त बन गए कि जब रामायण की रचना करनी थी, राम जी के आने के पूर्व उन्होंने शुरू करी थी रामायण की रचना। तो रामायण की रचना करनी थी तो ब्रह्मदेव स्वयं आके, उनको ब्रह्मदेव ने आके आदेश दिया कि आप रामायण की रचना करें। मतलब वह इंसान जो पहले इतनी हत्याएं कर रहा था, उसको ऐसी कृपा मिली कि वो अब रामायण की रचना करने वाला बन गया। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ द होली नेम एंड द मर्सी ऑफ अ प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड। तो इसी प्रकार जो भी हमें हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज हैं, वो कैसे करनी है, कृष्णमय होके करनी है। ताकि हम जो बॉन्डेज है, वर्क कॉजेज बॉन्डेज इन दिस मेटल, वो हम उस बॉन्डेज में ना फंसे। नहीं तो फिर से जन्म मृत्यु चक्र में हम घूमते ही रह जाएंगे। परपट परपट में प्रोपा जी लिखते हैं, ऑल sacrificial performance also are meant for the satisfaction of Lord Vishnu. The Vedas enjoins यज्ञो वा विष्णु
In other words, the same purpose is served whether one perform prescribed yajnas or directly serves Lord Vishnu. तो जब आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, आप डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, भगवान से बात कर रहे हैं, डायरेक्टली आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म के अंदर बताया गया है, एम एट सेटिस्फाइंग लॉर्ड विष्णु वर्णाश्रम आचरवता पुरुषेण पर पुमान विष्णुर आराध्यते। विष्णु पुराण 3:8-8 में बताया गया है कि जो वर्णाश्रम धर्म का सार है वो क्या है, विष्णु आराधना। इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं उसको अंत में हमें कृष्णमय करना चाहिए। हर महीना जो कमाते हैं उसमें कुछ परसेंट हम भगवान की सेवा में दे सकते हैं। या फिर अगर कईयों को ऐसा लगता है कि अरे मैं डायरेक्ट रुपया दूंगा तो लोग गलत इस्तेमाल ना कर लें, तो क्या कर सकते हैं ना, उससे थोड़ा अनाज खरीद के ला सकते हैं, वो अनाज दान कर सकते हैं। किसी को लगता है कि नहीं नहीं अनाज भी कोई बेच के ना कर ले, तो क्या कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं। भगवान के लिए कुकिंग करके लेके आओ, भगवान को भोग लगाओ, और बाहर मंदिर में इतने सारे लोग आते जाते हैं, उनको प्रसाद के रूप में वो बांट दो। और जैसे कल प्रोपा जी का आविर्भाव था, तो हमारे यहाँ घर पे हम लोग ओवन लेके आए ओटीजी। तो उसमें हमने क्या करा, हमने प्रोपा जी के लिए कुकीज बनाई। कुकीज बना के हमने भगवान को भोग लगाया पहले, फिर प्रोपा जी को भोग लगाया, और फिर वहां जितने भक्त थे उनको बांट दिया। तो इससे क्या होता है, जिस धन से मैंने वो कुकीज बनाई, वो धन का शुद्धिकरण हो गया। आगे पढ़ते हैं। सह सह यज्ञ प्रजा सह यज्ञ प्रजः श्रस्त्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रश्विष्य प्रश्विष्याध्वम् एषवो अस्त इष्टकामधुक्। In the beginning of creation, the Lord of all creatures sent forth generations of men and demigods along with sacrifices for Vishnu, and blessed them by saying, be thou happy by this yajna, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation. तो परपट के अंदर देखते हैं, वैदिक प्रिंसिपल आर टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस इटर्नल रिलेशन एज इट स्टेटेड इन द भगवद गीता, वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्य। द लॉर्ड सेज दैट द पर्पज ऑफ द वेदास इज टू अंडरस्टैंड हिम। तो जो वेदों का सार क्या है, भगवान को जानना। जैसे आप लोग इंजीनियरिंग करे तो इंजीनियरिंग का सार क्या था, आपको वो सारी चीजें जानना। जैसे हम जब मैंने बीटेक करा, तो मुझे फर्स्ट ईयर के अंदर सिविल इंजीनियरिंग के भी थोड़ी चीजें सिखाई गई थी। जैसे वेल्डिंग कैसे करते हैं, और ये जैसे लकड़ी काट के, और या फिर प्लम्बिंग कैसे करते हैं, सब हमें सिखाया जाता है शुरू में। पहले साल में पूरा इंजीनियरिंग का नॉलेज दिया जाता है, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि क्या क्या होने वाला है। और फिर दूसरे साल से जो हमारा स्पेसिफिक था, जैसे मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ली थी, तो उसमें स्पेसिफिक मेरे को ट्रेनिंग दी जा रही थी कोडिंग वगैरह की। तो गोल क्या था उन 4 साल का, कि 4 साल बाद मैं डेवलपर बन जाऊं, है ना। 4 साल बाद मैं बहुत अच्छे से डेवलपमेंट कोडिंग कर सकूं। उसी तरह से जो हम जीवन जी रहे हैं, और जो हम वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, उसका क्या गोल है, कि हम भगवान को समझ सकें, हम पर्पज ऑफ लाइफ को समझ सकें। क्योंकि जब तक हम पर्पज ऑफ लाइफ नहीं समझेंगे, तब तक हम इसी जाल में फंसे रहेंगे। आ, यहाँ पे फिर बताया गया कैसे चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने संकीर्तन मूवमेंट करा। अब चैतन्य महाप्रभु जो थे स्वयं कृष्ण ही थे, और कैसे हम समझ सकते हैं कि वो कृष्ण ही थे। आजकल भी कई लोग आके कह देते हैं कि मैं कल की अवतार हूँ, या मैं राधा कृष्ण का अवतार हूँ, या मैं राम का अवतार हूँ। कई लोग आके ऐसी चीजें कहते हैं। तो कोई भी अगर भगवान का अवतार होता है तो उसका मेंशन होता है शास्त्रों में। तो चैतन्य महाप्रभु का कई शास्त्रों में मेंशन्ड है, पर प्रोमिनेंट हम कहते हैं श्रीमद् भागवतम, जिसमें मेंशन होना कंपलसरी है, मस्ट है। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर वर्णन आता है, कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम संगोपंगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधस। कृष्ण आएंगे पर उनका वर्ण, उनका कलर जो है कृष्ण जैसा नहीं होगा, राधा रानी का कलर लेके आएंगे। संगो पंगास्त्र पार्षदम, उनके साथ अस्त्र नहीं होंगे, उनके साथ एक टोली होगी, उनके पार्षद होंगे। और वो क्या करेंगे, यज्ञ संकीर्तन प्राय, वो संकीर्तन यज्ञ करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण मंत्र का यज्ञ करेंगे। यजंती ही सुमेधस, मेधावी मतलब बुद्धिमान, सुमेधसा मतलब बहुत ज्यादा बुद्धिमान।
कि अरे ये तो सुमेध है, मतलब ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। यजंती ही सुमेध सा। तो जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होंगे वही इस नॉलेज को एक्सेप्ट करेंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी हमारी क्लासेज वगैरह में आते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में अपनाते हैं, वो लोग क्या है, वो सुमेध सा, वो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, इसीलिए उन्होंने भक्ति को अपने जीवन में धारण किया है। आगे जाते हैं। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमाविष्यतः। Demigods being pleased by sacrifice will also please you, and thus by cooperation between man and demigods, prosperity will regain for all. तो भगवान ने एम्पावरमेंट दे रखा है डेमिगॉड्स को, कि तुम्हारा ये काम है। जैसे कि इंद्र देव का काम है बारिश करना, सूर्य देव का काम है रोशनी देना, वायु देव का काम है हवा देना, वरुण देवता का काम है नदी जल उनको संभाल के रखना। तो इस तरह सबको अपने अपने कार्य दिए हुए हैं। और उन सबको ये भी कहा गया है कि यज्ञ के अंदर जब तुम्हें आहुति दी जाएगी तो तुम उनको फल भी दे सकते हो। तो जो देवता लोग होते हैं वो बंधे हुए हैं। अगर आप जैसे अगर एक एग्जाम्पल दूं आपको, जैसे मारुति चाहिए तो किसकी पूजा करनी चाहिए, मारुति की। हनुमान जी की पूजा करिए तो हनुमान जी आपको मारुति दे देंगे। आपको बहुत सुंदर कन्या चाहिए, मतलब मेटेरियल ओपुलेंस चाहिए, तो हनुमान जी की पूजा करिए वो दे देंगे। आपको मेटेरियल ओपुलेंस के साथ में सुंदर कन्या चाहिए, मतलब दोनों चाहिए साथ में, विवाह के लिए सुंदर कन्या या सुंदर पुरुष चाहिए, तो आप शिव जी की पूजा करें तो सुंदर कन्या मिलेगी, और पार्वती जी की करेंगे तो सुंदर पुरुष मिल जाएगा, है ना। उसी तरह से अगर आपको बहुत अच्छी हेल्थ चाहिए तो कहा गया सूर्य की पूजा करें। अब इसी चीज को भक्ति में कैसे करेंगे, तो ये तो हो गया कर्म कांड के हिसाब से। अब भक्ति में कैसे होगा, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो आप सूर्य नारायण की पूजा करिए। सूर्य नारायण इज द नारायण हु स्टेज इन द ग्लोब। सूर्य जो ग्लोब है, जो सन गॉड है, उनका जो पूरा वो एक भूमि है उनकी, उसके अंदर जो स्थान है, सूर्य नारायण वहां विराजमान करते हैं, उनका हम आराधना कर सकते हैं। हम अगर अच्छा स्त्री पुरुष चाहते हैं विवाह के लिए, तो जो आराध्य हैं किनके, रुद्र के, जो शिव जी के आराध्य हैं। शिव जी के आराध्य राम जी भी हैं, और शिव जी के आराध्य संकर्षण भी हैं। और उन संकर्षण की याद में शिव जी हमेशा गले में अपने को सर्प धारण करके रखते हैं, कि उस सांप को देख के उन्हें संकर्षण की याद आती है। लेकिन संकर्षण कौन है, अनंत शेष, उनके अनंत फन है, तो उनकी आराधना कर सकते हैं। अगर गणपति की पूजा करते हैं कोई, है ना, सुख करता दुख हरता, तो उनकी जगह किसकी कर सकते हैं, नरसिम्हा भगवान की कर सकते हैं। आप देखेंगे गणपति के मस्तक पे ऐसे एक त्रिशूल टाइप में डिजाइन रहती है, तिलक जो होता है त्रिशूल टाइप का होता है। वो क्या है, वो नरसिम्हा देव के चरण है, क्योंकि जो नरसिम्हा देव हैं वो गणपति के इष्ट देव हैं। गणपति हमेशा उनकी आराधना करते रहते हैं। तो इस तरह जो डेमिगॉड्स हैं, देवता हैं, उनके जो इष्ट देव हैं, हम उनकी पूजा करेंगे तो वो देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। जिस तरह से हम भोजन पेट को खिलाते हैं तो पूरे बॉडी में नरिशमेंट मिलता है, उसी प्रकार जिस तरह हम जड़ों में पानी देते हैं और पूरे पेड़ को नरिशमेंट मिलता है, उसी तरह हम जब कृष्ण की सेवा करते हैं तो सारी देवता गण भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके आगे पढ़ते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ हैज मेनी साइड इफेक्ट्स अल्टीमेटली लीडिंग टू लिबरेशन। अब क्या होता है, अगर कोई सिर्फ देवता की पूजा करता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है, देवता तो रिजल्ट देने को बाध्य है, और उस कारण देवता खुद टेंशन में आ जाता है। जैसे कि एक शिव जी के पास में एक दैत्य आया और आके शिव जी को बोलता है कि हे प्रभु, मुझे आप वरदान दीजिए, मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। उसको नाम पड़ा बाद में भस्मासुर। तो जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शिव जी बोले, अरे तूने इतनी कड़ी तपस्या करी है, तथास्तु। फिर बोलता है कि शिव जी, आपकी पत्नी पार्वती मुझे बड़ी प्रिय लगती है, मैं आप ही के सिर पे हाथ रख के आपको भस्म करूंगा और पार्वती से विवाह करूंगा। तो ये होते हैं देवताओं के भक्त, जो कि क्या कर रहे हैं, उस देवता से वरदान लेके उस देवता को ही प्रताड़ित करना चाहते हैं। इस तरह कई इंसिडेंट हमें शास्त्रों में देखने को मिलते हैं, जहां देवताओं से वरदान लेके उन्होंने देवताओं पे ही आक्रमण करने की सोची। आगे पढ़ते हैं। देवान भाव्यतानेन, अच्छा ये वाला पढ़ लिया ना, अगले श्लोक पे जाते हैं। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान
अपराध्यायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्थेन एव सः. In charge of the various necessities of life, the demigods, being satisfied by the performance of yajna, will supply all necessities to you. But he who enjoys such gifts without offering them to the demigods in return is a certainly thief. तो अगर आपको देवताओं से कुछ मिल रहा है पर आप उनको भी अच्छे से फिर ऑफरिंग नहीं करते हो तो थीफ. पर देवताओं के केस में क्या होता है, देवता खुद ही दंड दे देते हैं. इसलिए आप देखिएगा जितनी भी कथाएं आप लोगों के घरों में होती होगी, आपकी माता वगैरह बैठ के कोई तो चंदन कुमकुम कुछ तो बनाती होगी, फोटो वगैरह पे भोगा लेके आती होगी और बाद में कथा पढ़ती है. और कथा स्टार्ट कैसे होगी? सूत जी बोले, सूत जी नेमी सारण्य में ऋषियों को बोले कि ये जो इस कन्या थी इसने शुक्रवार के दिन खटाई खा ली और इसके शुक्रवार के दिन खटाई खाने के कारण संतोषी माता ने क्रोध किया. इसका पति आ रहा था जहाज से, वो जहाज डूब गया, इसका पति मर गया. पर इसको फिर समझ में आया, एक बूढ़ी ब्राह्मण ने आके इसको बोला तूने संतोषी माता की कथा करी थी, तूने प्रसाद नहीं पाया, तूने खटाई खा ली और इस कारण तेरा पति डूब के मर गया. वो भागी भागी घर जाती है और बाद में संतोषी माता की आरती करती है, उनका प्रसाद पाती है, उनसे क्षमा मांगती है और नाव सीधी हो जाती है. उनका पति बच के घर लौट आता है और दोनों पति पत्नी फिर अच्छे से धन धान्य के साथ समृद्ध होके अपने घर में रहते हैं और उनके बच्चे होते हैं और वो सब लोग संतोषी माता की आरती करते रहते हैं. बोलो संतोषी माता की जय. तो दिस काइंड ऑफ थिंग हैपेंड इन एवरीबॉडीज हाउस. बट अगर आप देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा डराया जा रहा है, बहुत फियर क्रिएट किया जा रहा है. तुमने खटाई खा ली तो तुम्हारा पति मर जाएगा, तुमने प्रसाद नहीं लिया तुम्हारा पति मर जाएगा, तुमने अगर आरती अच्छे से नहीं करी तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे. दिस इज नॉट भक्ति. भक्ति मीन्स वो जो भगवान है वो आपके पिता है और अगर आपने पिता का कहना नहीं माना तो पिता आपको मार नहीं देंगे. करेक्ट, पिता आपको करेक्ट कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक डांट सकते हैं, पर ये नहीं कि तलवार उठा के जान से मार दिया. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड डेमीगॉड्स. तो डेमीगॉड्स देगी पनिशमेंट एक्सट्रीम, वो जान से भी मार देते हैं. पर जो कृष्ण है वो वैसा पनिशमेंट नहीं देते. इसलिए जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, उनको अलग से प्रसन्न करने की जरूरत नहीं पड़ती. आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, नहीं हम आगे बढ़ते हैं. ओके, वी हैव 7 मिनट, हम एक श्लोका और पढ़ेंगे और उसके बाद आज की कक्षा को विराम देंगे. यज्ञ शिष्टासिनः शन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिष भुञ्जते ते त्वघं पाप ये पचन्त्यात्म कारणात्. भगवान के भक्त, द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर रिलीज्ड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सिन. भगवान के भक्त सभी पाप कर्म से मुक्त हो जाते हैं बिकॉज, अब बहुत ही सिंपल मेथड बताया गया है पाप कर्म से मुक्त होने का. दे ईट फूड विच इज ऑफर्ड फर्स्ट फॉर सेक्रीफाइस. मतलब वो क्या खाते हैं? कृष्ण प्रसाद खाते हैं. तो जब वो कृष्ण प्रसाद खाते हैं, कृष्ण प्रसाद खाने से उनके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं. Others who prepare food for personal sense enjoyment rarely eat only sin. तो जो लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को भोग लगाए बिना खाते हैं, सिंपल सा काम करना है, आपने खाना बनाया उसको भगवान के सामने रखें, 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलें और भगवान के पास 2 मिनट उसको रहने दें ताकि भगवान उसका आस्वादन कर लें. अब उसको आप लीजिए, प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए. आपने ऐसा नहीं कि आप फेंक रहे हो या उसको कहीं पे भी गिरा रहे हो, नहीं, आपने प्रॉपर ऑफर किया है और भगवान ने वो प्रसाद दिया, आपने उसको ग्रहण करा है. भगवान डायरेक्ट आपका खाना उठा के खत्म नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम उतने शुद्ध नहीं हुए, पर जब हम उतने शुद्ध हो जाएंगे तो भगवान खत्म भी कर देंगे. आप अगर जाएंगे भुवनेश्वर साइड में तो वहां पे एक मंदिर है भगवान का, बहुत ही प्यारा मंदिर है. तो वहां पे आ, भगवान क्या करते हैं, उनके एक भक्त थे जो भगवान को हर दिन भोगा लगा के जाते थे. एक दिन वो बोलते हैं कि मैं बेटा मैं गांव जा रहा हूँ, दूसरे गांव, तो 1 हफ्ते में आऊंगा, तब तक तू भोग भगवान को लगाना. और उनका बच्चा बड़ा मासूम था, जाके भगवान के पास में बैठता है और कहता है कि भगवान आप ये खाओ. भगवान नहीं खा रहे, खिचड़ी लेके आया था वो घी डाल के, और भगवान नहीं खा रहे. तो दोबारा बोलता है, तीसरी बार बोलता है, फिर वो हट करता है, जब तक नहीं खाओगे तब तक मैं नहीं उठूंगा. तो इसके ऊपर हमारे राजस्थान में एक भजन भी है
थाली भर कर लाए रखी चढ़ो, ऊपर घी की बाट की, जी मोम्हारा श्याम सवर जी माँ वह बेटी जाट की। इस तरह करके एक भजन बनाया कई लोगों ने, पर वो लड़की नहीं, वो लड़का था समाओ। तो पर भजन बन गया, ठीक है, बेटी जाट की, तो किसी जाट ने बनाया होगा शायद। तो अब वहां पे क्या होता है, भगवान अपने हाथ निकालते हैं और खाते हैं। फिर वो घर पे जाता है, उसकी माँ कहती है प्रसाद का है, हमें खाना है प्रसाद। बोले वो तो भगवान खा गए। तो दूसरे दिन भी ये होता है। अब उसकी पत्नी सोचती है कि कुछ तो गड़बड़ है, या तो ये बेच के उससे कंचे वंचे कुछ खरीद रहा होगा। तो जब उसके पिताजी आते हैं 7 दिन बाद, तो कहते हैं हम 7 दिन से भूखे मर रहे हैं। बोले क्यों? बोले जो भोगा देते हैं भगवान खा लेते हैं और हमें मिलता नहीं है। तो कहते हैं ऐसे ऐसा, ऐसा थोड़ी होगा। और वो अपने बच्चों को बोलते हैं जाओ तुम भोग लगाओ, और खुद पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। और वो कहते हैं प्रभु खाओ प्रभु खाओ। तो भगवान का हाथ आता है, भगवान उठाते हैं हाथ में और खाने को होते हैं। उतने में वो इंसान आके भगवान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या है ये, क्या लगा रखा है, खाने के लिए थोड़ी बोलते हैं तुम्हें, तुम बस देख के छोड़ दिया करो, हम लोग खाएंगे ना, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। और तब फिर भगवान कहते हैं, उनका भगवान का हाथ वैसे ही रह जाता है, वो हाथ लंबा रह जाता है। तो उस विग्रह के अभी भी आप जाएंगे तो हाथ एक लंबा है। आ, तो वहां पे भगवान बताते हैं कि फेथ क्या होती है। तो भगवान कहते हैं कि मैं इसलिए लीला कर रहा था, खा रहा था, क्योंकि तुम्हारे बच्चे को मेरे पे फेथ था, और तुम इतने सालों से भोग लगा रहे हो पर तुम्हें फेथ नहीं, इसलिए मैंने नहीं खाया। तो अभी क्योंकि हमारी फेथ उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हम भोग लगाएंगे। तो भगवान उसको आंखों से ग्रहण करते हैं। भगवान को पूर्णम अदम पूर्णम इदम है, वो भगवान आंखों से ग्रहण करते हैं और हमारे लिए प्रसाद छोड़ देते हैं। पर यहाँ क्या लिखा है कि अगर हम प्रसाद नहीं खाते तो हम सिन खाते हैं, हम सिर्फ सिनफुल रिएक्शन ले रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों से विनती है, जो भी आप घर में बनाएं, आपके वहां पे राम दरबार हो तो प्रभु राम को भोगा लगाएं। अगर आपके वहां पे राधा कृष्ण के फोटो या विग्रह हो तो उनको भोग लगाएं। गौर निताय हैं तो उनको भोग लगाएं। लक्ष्मी नारायण है तो उनको भोग, मतलब विष्णु तत्व को आप भोग लगा के आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनैना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। द santas being always, this is not the santa, this is shantas, मतलब जो शांत हैं, being always in a compact of love with the supreme personality of Godhead Govinda, cannot accept anything without first offering it to the supreme person। तो जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाते। तो अब कई लोग हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, अब मैस का खाना है, कैसे भोग लगाएं? तो जब थाली में आपके आ जाता है, आप मन में भोग लगाइए कि हे प्रभु, मेरे पास फैसिलिटी नहीं है कि मैं आपको प्रॉपर अर्पण कर सकूं, पर जब फैसिलिटी होगी तब मैं बहुत अच्छे से अर्पण करूंगा। अभी कृपया ये जो मेरी थाली में भोग है इसको आप ग्रहण करें। और ऐसा करके प्रार्थना अर्पण करके आप 3 बार हरे कृष्ण मंत्र का जप करें। जप करने के बाद में आप उसको प्रसाद को ग्रहण करें। 3 बार हरे कृष्ण मंत्र का जप मतलब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। कि भगवान कहते हैं कि मैं भावग्राही हूँ, तुम्हारा भाव है मुझे भोग लगाने का तो मैं उसको ग्रहण कर लूंगा। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकता है, नहीं तो हम आज की कथा को विराम देंगे। और दोबारा एक छोटा सा अनाउंसमेंट में बता देता हूँ कि जो लोग ये रिकॉर्डिंग सुनते हैं यूट्यूब पर, उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, हमारे चैनल का लिंक, जिसको वो जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल का लिंक। क्योंकि वो भी अगर लाइव क्लास ये प्रॉपर सेशन अटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे हम आपको जोड़ते हैं तो फिर आप दूसरों के नंबर देख सकते हैं और कई मन चले लोग उस नंबर का मिस यूज कर सकते हैं। तो यही सोच के हमने ये निष्कर्ष निकाला कि अब हम उस चैनल के थ्रू भी सेशन चालू करेंगे, ताकि और भी लोग जो हैं वो जुड़ सकें। और जो ऑलरेडी क्लासेस अटेंड करते हैं लाइव, उनसे विनती है कि वो भी लोगों को सर्कुलेट करें जिनको वो जानते हैं, जिनमें थोड़ी रुचि हो। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि इसमें रुचि नहीं है, पर उस इंसान में बहुत रुचि हो सकती है। तो ऐसा करने से हम बहुत लोगों को फायदा प्रदान कर सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर ही विराम देंगे।